सीतापुर जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में मनाई गई अंबेडकर जयंती। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर जी की मूर्ति को माल्यार्पण कर पुष्प चढ़ाए गए। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अंबेडकर पार्क में बसपा सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर सीतापुर के अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे और कार्यालय के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सभी ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए और सभी ने अंबेडकर जी के विचारों पर कुछ न कुछ बातें बताएं। अंत में सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने शहरवासियों को सीतापुर हलचल न्यूज चैनल की ओर से अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी। सीतापुर हलचल न्यूज ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज सबसे पहले सीतापुर हलचल न्यूज चैनल सीतापुर। ऐसा मजिस्ट्रेट जनार्दन जी, कलेक्टर परिवार के सभी सामान्य साथियों और पत्रकार बंधुओं, हम सभी को पता है कि हम आज यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए। एक बहुत फेमस मूवी थी आनंद, उसमें एक आप देखेंगे राजेश खन्ना जी एक बहुत कहते हैं कि बाबू मोशा है जिंदगी क्या होनी चाहिए, लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ये जो वाक्य है ना, ये दिया था बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने। उन्होंने कहा था आपका जीवन बड़ा नहीं महान होना चाहिए। इसकी परिकल्पना आपने की थी। हम सभी जानते हैं कि एमपी के जो महू गांव था, जब उनका जन्म हुआ तो उस समय बचपन से लेकर उन्होंने पूरे जीवन में कितनी कठिनाइयां झेली, कितने संघर्ष किए। बचपन में जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनको अन्य बच्चों के साथ में बैठने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको अलग बैठाया जाता था। उनको अन्य जो बच्चे थे उनसे बात करने के लिए भी मनाही थी। इस तरह की संघर्ष उन्होंने जब बचपन से देखा, तभी उन्होंने मन में ठान लिया था कि आगे चल करके हमें इसके लिए कुछ ऐसा करना है जिससे समाज में किसी और को ये कष्ट ना झेलना पड़े। सिर्फ शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो इन सभी समस्याओं को जड़ से नष्ट कर सकता है। उन्होंने शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उस समय वो देश में विदेश से अर्थशास्त्र की लंदन स्कूल ऑफ लंदन है, तो वहां से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन उनकी सोच बड़ी थी, उनका विजन बड़ा था और कह सकते हैं उनका संघर्ष भी बड़ा था। लेकिन अपने दृढ़ विश्वास के दम पर उन्होंने उस मुकाम को पाया और पैरेलली उन्होंने अपने अभियान को जारी रखा। 14 भाई बहन में सबसे छोटे थे वो, और उन्होंने इसके लिए 2 तरीके अपनाए कैसे लड़ा जाए। पहला रचनात्मक कार्य 2 तरीके से किया। जब वो पब्लिक के बीच में जाते थे तो उनको और करीब से देखते थे और उनकी समस्याओं का एनालिसिस करते थे, फिर उस पे अपने आगे की कार्रवाई करते थे। सर, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, शहरवासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, आज बाबा साहब का जन्मदिन है। इसमें जिला प्रशासन सीतापुर का असर से समस्त जनपद वासियों को आर्थिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ साथ जिला प्रशासन का असर से सभी को मैं ये वादा भी करना चाहता हूं, जो बाबा साहब का सोच है, इनके माध्यम से जो दिया गया संविधान है, संविधान के क्रम पे जिला प्रशासन का सभी काम शासन का निर्देश के क्रम पे नियमानुसार होगी और तत्पर होगी। सभी लोगों को अपना सेवा देने के लिए सब लोग तत्पर हैं। आज ये शुभ अवसर पर सभागार तो बाबा साहब का संबंध में, जो उनका इतिहास के संबंध में और इनका विचारधारा का संबंध में, इन्होंने क्या किया है और क्या योगदान किया, इसके संबंध में मेरा पहले जितना भी लोगों ने बताया तो फिर विस्तार रूप से बताया।
दोबारा उसका दोहराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके संबंध में बताना है तो फिर एक दिन भी पर्याप्त नहीं होगी। एक दिन नहीं है तो फिर एक महीना भी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इतना हमारा देश के लिए दिया, और सबसे पहला चीज़ हमारा देश के लिए इन्होंने संविधान दिया, उसका दोबारा दोहराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने हम लोगों को जो दिया है संविधान के माध्यम से, उसका प्रिंसिपल्स, उस प्रिंसिपल के संबंध में मैं कुछ चीज़ अपना बात मैं रखना चाहता हूँ सबके सामने। आज इस सभागार में, ये सभागार ऐसे ही सभागार है हमारा जनपद को जो 1588 गांव पंचायत का यहाँ से हम लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। 1588 गांव पंचायत और लगभग 2500 गांव का राजस्व गांव का हम लोग यहाँ से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और लोगों को हम लोग सेवा भी देते हैं। हमारा जितना हमसे पहले जितना भी हमारा अधिकारीगण ने बात किया, तो फिर इन लोगों ने कहा जो जनपद का आखिरी व्यक्ति तक हम लोग इस पद के माध्यम से सर्व कर सकते हैं। इसमें मैं बिल्कुल, ये ऐसे पद है जो हम लोगों को ताकत और हम लोगों को जो का माध्यम से जो दिया गया है संविधान, उसके माध्यम से हम लोगों को मिला। वो आज का दिन हम लोगों को याद होना चाहिए इसका, और ये याद ऐसे नहीं है मतलब हम आज या इनका जो जन्मतिथि है मनाएंगे, और इनका जो भी प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन और इसके संबंध में हम लोग याद रखेंगे और कल भूल जाएंगे। ये हमेशा कभी नहीं होना चाहिए, और हम लोगों को सोच में रहना चाहिए। सोच में नहीं, हमारा दिल में रहना चाहिए। कभी भी सोच में होगा तो फिर हम लोग भूलने का संभव, लेकिन दिल में रहेगा तो फिर कभी भी भूल नहीं सकते। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने इतना बड़ी चीज हम लोगों को दिया, जो संविधान के रूप में, उसका हर संवर्ग का लोगों को मतलब अपना अपना अधिकार मतलब उसमें उल्लेख किया गया, और भारत का नागरिक के रूप में उसका अधिकार का हम लोग 100% सही तरीके से मतलब हम लोग का पालन भी करना चाहिए। और साथ साथ हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो काम, वो काम का मतलब सही तरीके से संभालना भी चाहिए। और हमारा काम क्या है, जैसे हमारा विभाग का मुख्य चीज जनपद में जितना तमाम विभाग भी होगा, तो फिर सबसे प्राथमिकता विभाग का रूप में राजस्व विभाग का लोग मानते हैं, क्योंकि जो बाबा साहब को सोच है और इनका विचार है, जो इन्होंने दिया संविधान हमारा देश का, इसको सोच समझ के हम लोग हमारा कर्तव्य और हमारा काम को मतलब सही तरीके से करके, और जनपद का आखिरी व्यक्ति तक हमारा काम मतलब जो संविधान के माध्यम से दिया गया अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए, और जो शासन ने दिया जितना भी हमारा काम, शासन का जितना भी योजना है, जनपद का आखिरी व्यक्ति तक ले जाने का काम जरूर हम लोगों को करना चाहिए, और टाइमली जस्टिस मिलना चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टाइमली जस्टिस। आज का काम आज ही होना है तो फिर आज ही होना, आज नहीं होगा उसी काम 4 दिन के बाद भी हो सकता, बट 4 दिन के बाद होने पर मान लो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बड़ी नुकसान है, तो फिर आज ही करना चाहिए। करेंगे उसका एक व्यक्ति अपना जो अपना सोच से या अपना कर्तव्य से जनपद का आखिरी व्यक्ति तक शासन का जितना भी योजना है उसको ले जाने का काम हम लोग करेंगे, और हम लोग मिलके करेंगे। तो जब मिलके करेंगे तो एक गांव का विकास भी होगा। जब गांव का विकास होगा तो फिर एक खंड का विकास होगा, खंड का विकास होगा तो फिर तहसील का भी विकास होगी, जनपद का भी विकास होगी। जनपद का विकास में हमारा हिस्सा मतलब सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।